फिर आपने प्लान बना लिया है वहां जाने कल का? सुबह उसको मैं करता हूँ ये कॉल अपॉइंटमेंट के लिए, फिर कर। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। राशिद भाई आइए आए। आइए। आइए आइए राशिद भाई, राबिया आ जाए। आ जाए। हाँ बेटे। कैसी हो? हाँ कैसे आपकी ठीक है, आ जाए। तबीयत कैसी है जी? राशिद भाई कैसे आना हुआ आप? मैं बस एक शर्त पे आया हूँ फराज भाई, आप फवाद को नूर से शादी करने पे मजबूर नहीं करेंगे। नहीं आप फिक्र ना करें, कोई किसी को मजबूर नहीं करेगा। हाँ, भाभी मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी। मैंने इसे बहुत समझाया, बहुत मना किया, लेकिन ये नहीं मान और जबरदस्ती ले आया। 100 दफा है आप, आपका घर है। मामा, बाबा, ये लोग आज से यहीं रहेंगे हमारे साथ। क्या फराज? नूर, तुम इनका कमरा तैयार करवा दो और इनका सामान भी वहां सेट करवा दो। They'll be staying with us from now. ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम इससे बात नहीं करोगे, तुम फिर इससे बात कर रहे हो। इसको फौरन भेजो यहाँ से, वरना मैं उठ के चला जाऊंगा फराज भाई। आप कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से। मैं आपसे कह देता हूँ वो चली जाए। जाओ बात कर दो। और आइंदा ये मेरे सामने मत आए, वरना मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल गया तो बुरा मत मानिएगा फिर आप। आप जैसे कहेंगे वैसे ही होगा। हाँ, परेशान मत हो। Psychiatric help immediately. मैं भी ट्रॉमा स्पेशलिस्ट। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा इस बात के लिए। हो तो जाएगा। मुझे बताएगा इस घर में क्या हो रहा है। और तुम बिना पूछे बिना बताए उन्हें यहाँ उठा कर ही ले आए हो। महरू, आपकी कोई वक्त मेरी जरूरत है। आई एम श्योर तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा कि वो यहाँ रहेंगे। फराज, आपकी बहन तो मेरी बहन जैसी है ना। I've always welcomed her, लेकिन राशिद भाई और वो तुम्हें फवाद क्यों बोल रहे थे उसामा? क्योंकि मोहम वो मुझे फवाद ही समझते हैं। किस दिस फवाद? आई नो इट्स हार्ड टू बिलीव, बट फवाद की डेथ की वजह से उन्हें बहुत गहरा सदमा पहुंचा है। इज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। वो बहुत कुछ भूल गए हैं, इवन ये भी कि फवाद की डेथ हो गई है। उनका एटीट्यूड तो बिल्कुल वैसा ही है, अकड़ वाला। और नूर को देखकर कितना अजीब रिएक्शन दिया उन्होंने। आई मीन, ओह गॉड। अब आप दोनों मुझे बताएंगे कि करना क्या है। नूर को घर में छुपा दो कहीं या इसके घर भेज दो, क्योंकि इसकी शक्ल देखकर तो वो अजीब बिफर से गए थे। मैं अम्मी की तरफ चले जाती हूँ कुछ दिनों के लिए। तुम कहीं नहीं जाओगी, ये तुम्हारा घर है। और आप भी यही चाहती, वो पहले से शर्मिंदा है। तुम ऐसा करो कि कुछ दिन तक उनके सामने मत आओ, या फिर राबिया उन्हें गेस्ट रूम तक महदूद रखे। और हम क्या कर सकते हैं? देखो मैं जानता हूँ बहुत ही अजीब सी सिचुएशन है, लेकिन हम मिलकर इसका हल निकाल लेंगे। अजीब तमाशा लगाया हुआ आप लोगों ने। मेरा घर है ये, इसको मेंटल असाइलम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं आप। मोहम, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? सारी दुनिया की तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है, और जो तुम्हारी जिम्मेदारी है उसकी कोई परवाह नहीं तुम्हें। मोहम, ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है जो मैंने नहीं निभाई? एंड आफ्टर एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड, फुप्पो मेरी जिम्मेदारी है एंड आई एम नॉट लीविंग हर अलोन। मैंने तुम्हें कभी रोका है कि राबिया का ख्याल ना रखो तुम? लेकिन एक माँ को इतनी अहमियत तो दो कि किसी को यहाँ लाने से पहले कम से कम मुझसे पूछ तो लो।
पागल करके रख दिया। क्या मनमानी की है मैंने? आज तक किया क्या अपनी जात के लिए? क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो सामा? तो और क्या करूं? इग्नोर करो इन बातों को। पता है नूर, मैं हर इंसान की परवाह करता हूँ, उनकी फीलिंग्स की परवाह करता हूँ, पर किसी को मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है। ऐसा नहीं है, परवाह है तुम्हारी। ऐसा ही है। तुम सबको लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ, ना मुझे तकलीफ होती है ना मुझे कोई दर्द होता है। क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो तुम? मुमानी ने कुछ गलत तो नहीं कहा, बस इतना ही कहा था ना कि कुछ किया करो तो मुझे इन्फॉर्म कर दिया करो। और वैसे भी मैं तो तुम्हें सपोर्ट कर रही हूँ, तभी मैंने कहा कि मैं यहाँ से चले जाती हूँ। मगर तुम तो बहाने ढूंढ रही हो ना मुझे छोड़ने के। तुम्हें लगता है मुझे तुम्हें छोड़ने के लिए किसी बहाने की जरूरत है? आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गया था तुम मुझे कभी भी छोड़ के जा सकती हो। यू डोंट नीड एनी एक्सक्यूजेस। हाँ, मुझे किसी एक्सक्यूज की जरूरत नहीं है। तुम वाकई मुझे इतनी आसानी से छोड़ सकती हो? आजमा के देख लो। मुझे तुम्हारे पत्थर दिल होने पे कोई शक नहीं है नूर। अगर मैं पत्थर दिल ना होती ना उसामा, तो बहुत सारे लोगों के मान टूट जाते। पत्थर दिल होना मेरी मजबूरी है, शौक नहीं है मुझे। ये ऐसी आग है वो जो बुझ के भी न बुझती, ये ऐसी रागनी है बिना ही राग सजती, ये ख्वाब है खुमार है अजब है ये नशा, इश्क मलंग इश्क है जंग इश्क करे तबाह, कभी बला है कभी मजा है कभी है दिलरुबा। व्हाट्स अप? बस पढ़ रही हूँ, कल पेपर है ना। अच्छा, कोई हेल्प चाहिए हुई तो बताना। ये टॉपिक समझा देंगे आप? Why not? दिखाओ। ये वाला, ये ना मुझे कभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, हमेशा मेरे सर के ऊपर से गुजर जाता है। अरे यार ये तो बहुत बोरिंग है। शायद इसलिए नहीं समझ आता मुझे। अच्छा मैं तुम्हें एक अच्छी बात बताता हूँ, समझने के चक्कर में ना पड़ो, आराम से रट्टा लगाओ, सब फिट हो जाएगा। आज मुझे पता चला कि स्टूडेंट्स क्यों फेल होते हैं, क्योंकि उन्हें ना तुम्हारे जैसे टीचर्स मिल जाते हैं। ओह एक्सक्यूज मी, मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ। कौन? तुम्हें यकीन नहीं है? नहीं। बेटा मैंने ज़ारा की दोस्त के दोनों भाइयों को पढ़ाया था एलेल्स में, ओके? हाँ, और वो दोनों बेचारे ना फेल हो गए थे। इरम ये एक नंबर की छूटी है, वो दोनों पास हो गए थे। इरम, तुम प्लीज इसकी बातों में मत आओ। ये तो एग्जामिनर को ना रिश्वत दे के पास होता रहा है। और तुम्हें किसने कहा ये? मुझे फवाद ने बताया था कि तुम। मैं चाय बना के आती हूँ तुम दोनों के लिए। अच्छा तुम उसकी बातों में मत आओ। ये देखो। मैंने अलिशा को बुलाया, वो बस आ रही होगी। जी जरूर। हेलो एवरीबॉडी। हाय। हाँ बेटा। सायरा ये मेरी नंद है, अलिशा, ताहिर की छोटी बहन। तुम तो जानती होगी, शादी में मिली होगी। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। कैसी हो अलिशा, और आजकल क्या कर रही हो? नथिंग। अब अलिशा की स्टडीज कंप्लीट हो गई हैं, इसलिए अब घर पे ही होती है। और बेटा कहाँ तक पढ़ा है आपने? मास्टर्स किया है। अच्छा, और इसके अलावा और क्या शौक है आपके? मेरा कोई शौक नहीं है,
और आप जिस रीजन की वजह से मुझसे ये पूछ रही हैं, यू विल बी डिसअपॉइंटेड। मेरा आपको एक मशवरा है, अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट ना करें, क्योंकि मैंने आपके बेटे के साथ शादी नहीं करनी। अलिशबा, अलिशबा, I told you very well. मुझे शादी नहीं करनी तो आपने इनका और मेरा टाइम वेस्ट क्यों किया इनको घर बुलाकर? I think we have to leave. Yes, we have. Actually, सायरा, तुम्हें एटलीस्ट पहले बात करनी चाहिए थी घर में। बात तो मैंने की थी। आपकी बेटी बड़ी अजीब और बदतमीज है। आप लोगों ने बिल्कुल इसको मैनर्स नहीं सिखाए कि घर आए मेहमानों से किस तरह से इंटरेक्ट किया जाता है। सारा, लेट्स गो। आप जैसे लोगों से भी मुझे कोई इंटरेक्ट करने का कोई शौक नहीं है। मामा, लेट्स मूव। सायरा, अलिशबा, मुझे तुमसे इतनी बदतमीजी की उम्मीद नहीं थी। मॉम प्लीज। और आप, आज के बाद मेरे रिश्ते के चक्कर में आपने किसी को घर बुलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अलिशबा, ताहिर, तमीज लड़की, हद होती है किसी चीज की।